हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंथ का मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि हम लोग लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं। जब हम लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं कि सबसे कम डिस्टेंस कितनी, तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि एक एटम से दूसरा एटम कितने डिस्टेंस पे होता है। करीब 10⁻⁻⁻⁻14 मीटर, इतना छोटा। बड़ी डिस्टेंस में ले लीजिए तो हम लोग ये सोचते हैं कि एक स्टार से दूसरा स्टार कितने डिस्टेंस पे आता है, तो करीब मान के चलिए वो भी होता है 10⁻16 मीटर के आसपास। ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है। तो एक स्केल से, मीटर स्केल लेके क्या हम ये सब मेज़र कर सकते हैं? तो आंसर इसका सीधा सा है कि नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि मेज़र करने के लिए जिस भी लेंथ को नापना था, हमें मेज़र करना था जिस भी लेंथ को, उसके अलग अलग हिस्से कर लिए। जैसे जब हमें कपड़ा नापना होता है तो हम मीटर स्केल ले लेते हैं, लेकिन जब हमें ज़मीन नापनी होती है या और कुछ भी नापना होता है तो हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। और अगर बहुत छोटी चीज़ नापनी होती है तो हम माइक्रोमीटर जैसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज ये लेके चलते हैं। तो लेंथ के अनुसार हम लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को भी बदलते रहते हैं। लेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। जैसे आपने एक सिंपल सा मीटर स्केल लिया। अब इस मीटर स्केल से आप यहां से मून तक की डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते। इसका मतलब स्केल वाला मेथड यहां काम नहीं करेगा। ऐसे में हम लोग डायरेक्ट मेजर ना करके उसका कैलकुलेशन करते हैं, यानी उसका इनडायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। इस तरह से लेंथ को मेजर करने के दो मेथड हो गए हैं। फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब हुआ जिसमें ऐसे मेथड जिसमें हम दोनों पॉइंट जिसके बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है वहां पे सीधे अप्रोच कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करना है तो दोनों पॉइंट पे हम पहुंच सकते हैं। तो ऐसे मेथड को हम लोग डायरेक्ट, मतलब ऐसे मेजर को हम लोग डायरेक्ट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायरेक्ट मेजरमेंट या डायरेक्ट मेथड। और दूसरा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। हम कोई ना कोई कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग सिस्टम से सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, जिससे हम डायरेक्टली मेजर करें। उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए। और दूसरा फिर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। और उस कैलकुलेशन जो हम करेंगे उसके भी कई मेथड होंगे। जैसे आपको स्टार की डिस्टेंस मेजर करना है,
एंगल मेजर करना है, सी लेवल मेजर करना है, शीट की थिकनेस मेजर करनी है, तो बहुत से ऐसे मेथड होते हैं, वो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे डायरेक्ट मेथड। वो सभी चीजें जो हमारी लैब में दिखती हैं, उन सभी को जनरली हम डायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड डिवाइस का यूज करना पड़ता है। तो हम सीक्वेंस से उस डिवाइस के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट जो है, उसको हम बोलते हैं मीटर स्केल। अब आप देखिए, ये मीटर स्केल है, ये देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, फिर 3, इस तरह से सेंटीमीटर में है। और ये 0 और 1 के बीच में ये जो लाइनें खींची हैं, ये 0.1 सेंटीमीटर है, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.1 यानी 1 mm। अब इस मीटर स्केल के यूज से हम सबसे कम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? देखिए 0 फिर 0.1, ये फर्स्ट वाली लाइन, यानी कहने का मतलब कि हम इस मीटर स्केल से मिनिमम डिस्टेंस कितनी मेजर कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, यानी 10⁻³ मीटर। तो वह मिनिमम डिस्टेंस जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। मतलब हम इससे कम डिस्टेंस उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। तो कब सबसे कम डिस्टेंस क्या कहलाती है? लीस्ट काउंट। इसका मतलब एक मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 10⁻³ मीटर होता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 mm होता है। अब ठीक है, इससे तो हमने मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं, तो इनके हमने डिस्टेंस मेजर कर ली, जितनी भी आए करीब 3 सेंटीमीटर के आसपास। ये तो डायरेक्ट मेजर हो गया। लेकिन मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि इससे भी छोटी डिस्टेंस अगर मेजर करना है हमें, 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटी डिस्टेंस अगर हमको कहीं पर मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एक दूसरा डिवाइस यूज करते हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका लीस्ट काउंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका लीस्ट काउंट ये होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट है। हम आपको अभी दिखाते भी हैं कि ये कैसे होता है। यानी 0.1 mm यानी 10⁻⁴ मीटर। मतलब जो डिस्टेंस हम मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते 0.1 सेंटीमीटर से छोटा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? वर्नियर कैलिपर्स का। ये देखिए, ये आपके स्क्रीन में जो डिवाइस दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्नियर कैलिपर्स। इस वर्नियर कैलिपर्स में सबसे पहले ये वाली जो स्केल है, ये नीचे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। फिर आप देखेंगे यहां पे आपको कुछ लाइनें दिख रही हैं। ये 0 पहली लाइन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो लाइनें हैं, ये वाली ये नीचे, ऊपर वाली नहीं, ये नीचे, यहां, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल।
यानी ये वाली लाइन है, ये हो गई मेन स्केल, और ये जो हो गई ये हो गई वर्नियर स्केल। ठीक। अब जैसे इसमें किसी भी, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको ये एक वायर है, चलिए इस वायर का हमें रेडियस मेजर करना है। ठीक है, वायर इसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये बहुत, इसको लेते हैं, इसका हमें रेडियस मेजर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से करके इसको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, ये देखिए ये। ठीक। अब जैसे ही हमने फिक्स किया, उसके पहले देख लीजिए एक मिनट, हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ देखिए ये वाली जो स्केल है, यहाँ देखिए ये 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे जाता जाएगा। ये है मेन स्केल, अप टू 12 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये नीचे इसमें ये वर्नियर स्केल है। ठीक। अब हमने क्या किया, इसको इसमें फिक्स कर लिया, ये इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, इसको निकाल लिया हमने। अब हम देखते हैं कि इसकी मेन स्केल की वैल्यू कितनी है। तो देखिए ध्यान से, मेन स्केल यहां से देखना है, ये 0 वाले में, इसके ऊपर देखिए ये दिख रहा है 1 मेन स्केल की वैल्यू देखना है, ये 0.9, ये 1, इधर फिर इधर ये 2 हो गया। तो ये मेन स्केल की जो वैल्यू हो गई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ मेन स्केल, ये हमने दे लिया 1 सेंटीमीटर, ये हमने। अब अगली चीज आपको देखना है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये लाइनें दिख रही हैं आपको, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक। तो यहां पे आपको देखना क्या है कि ये जो वर्नियर की लाइनें हैं, ये मेन स्केल की कौन से नंबर की, मतलब वर्नियर के कौन से नंबर की लाइन मेन स्केल के कौन से नंबर की लाइन से कोइंसाइड हो रही है, बिल्कुल सीध में है। तो देखिए हम लोग ध्यान से देखते हैं, एक मिनट, बिल्कुल सीध में देखना है। तो देखिए 1 को देखिए, इसके सीध में नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 5वें नंबर की लाइन इसके साथ बिल्कुल कोइंसाइड है। ये वर्नियर वाले लाइन को गिनना है, काउंट करना है। तो 0 पहली वाली 0 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर की लाइन बिल्कुल इसके सीध में है। यानी अब आप क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे वर्नियर स्केल, रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हुई है, 5 5वें नंबर की। यहां से देखिए, देखना है आपको ध्यान से, ये वाली लाइन है, ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे क्लास में तो क्लियर हो जाएगा। और ये वाली लाइन आपको देखनी है, ये कौन से नंबर की लाइन इधर से कोइंसाइड हो रही है। तो हमने देखा 5वें नंबर की, 5th नंबर की लाइन इसके साथ बिल्कुल कोइंसाइड है। तो बस अब आपको करना क्या है, अब वर्नियर स्केल का रीडिंग आ गई 5। अब इस वर्नियर स्केल को हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं। तो वर्नियर स्केल 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना, 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.05 सेंटीमीटर। अब इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या निकल आया, रेडियस। इस तरह से 2-3 जगह इसका निकाल के इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के यूज से
भी लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी भले इससे ज़्यादा आ गया हो, लेकिन हम इससे छोटी चीज़ इससे मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए इतना होता, इतना, इतने में कोई चीज़ होती, क्लियर, तो उसको हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अब इसी के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे अब देखिए, मान लीजिए आपको इस कैप का अंदर कितना डेप्थ है वो मेजर करना है, तो देखिए वर्नियर के इसका यूज करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए इसके अंदर हम इसको डाल देंगे, ये देखिए जहाँ तक भी जाए ये इस तरह से ये पकड़ लिया इतना, ठीक, ये कर लिया, ठीक, ये देखिए क्लियर। अब यहाँ फिर से देखिए, सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे तो ये जीरो के सामने यहाँ, जीरो के सामने यहाँ ये मेन स्केल की रीडिंग आ गई 4.1 सेंटीमीटर। देखिए ये 4 है, इसके बगल में ये 4.1, ये होगा मेन स्केल। अब आपको देखना है कौन से नंबर की लाइन, ये वर्नियर की लाइन है, वर्नियर स्केल है, इसकी कौन से नंबर की लाइन इसके साथ कोइंसाइड है ऊपर वाली लाइन से, तो हम इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए ध्यान से, फर्स्ट लाइन ही, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं समझ में, ये देखिए ये फर्स्ट वाली लाइन, ये देखिए ध्यान से, इसके साथ बिल्कुल कोइंसाइड है ये वाली फर्स्ट वाली लाइन, बिल्कुल सीध में। तो बस यहाँ वर्नियर में हम लिखेंगे 1, यहाँ पे 1 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये आ गया 0.1 सेंटीमीटर, और इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये आ गया 4.11 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग इसकी डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं, तो इसका भी यूज आपको समझ में आ गया। तीसरा जो इसका यूज है, इंटरनल डायमीटर। जैसे किसी ने कहा इसके अंदर ये सर्किल है तो इसका इंटरनल डायमीटर क्या है, तो देखिए अब इसका यूज करेंगे। इसको हमने इसके अंदर इस तरह से लगा दिया, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए क्लियर, ये अब इसको निकाल लिया। फिर हम रीडिंग पढ़ते हैं, तो मेन स्केल ये आ रही है, ये 1 है, 1 के पहले यहाँ 0 के सामने देखिए तो 0.7 ये आ रही है। अब आप देखिए कौन सा नंबर की स्केल, वर्नियर स्केल, इसके साथ कोइंसाइड है, तो 0 1 2 3 5 6 नंबर की ये वाली लाइन देखेंगे आप, ये इसके साथ कोइंसाइड है। सिक्स नंबर की देखिए, तो बस यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6। अब क्या हुआ, 6 इंटू 0.01, तो ये हो गया 0.06, बस इसके साथ इसको ऐड कर लीजिए तो 0.76 सेंटीमीटर, ये इसकी इंटरनल डेप्थ हो गई, सॉरी इंटरनल डायमीटर हो गया। इंटरनल डेप्थ तो ये वाला था, तो हम इसका चाहे तो इंटरनल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के 3 तरह के यूज देख रहे हैं। एक तो सिंपल वे पे यहाँ से आप कर रहे हैं मेजर, फिर इसकी हेल्प से आप लोग डेप्थ निकाल रहे हैं इंटरनल, और इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से आप लोग क्या निकाल रहे हैं, इंटरनल डायमीटर। क्लियर। अब इसी में जैसे पेन वाला यूज किए थे ये, तो ये 1.5 सेंटीमीटर क्या निकला था, 1.5 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर निकला था, उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल आएगा। क्लियर। ये फर्स्ट वाला जो किए थे हम लोगों ने, इसका ये इतना ये निकाला था, तो ये तो डायमीटर,
तो इसका हाफ कर देंगे तो अपनी क्या आ गई, रेडियस आ गई। तो दूसरा जो डिवाइस आपका हो गया वो हो गया वर्नियर कैलिपर्स। अब उससे भी छोटे में आइए, तीसरे नंबर में मान लीजिए जिसका भी आपको मेजर करना है उसकी लेंथ 0.01 सेंटीमीटर से भी कम है, तो उसके लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज वो डिवाइस कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए, दिस इज स्क्रू गेज। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो इससे भी कम होता है। कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 0.01 मिलीमीटर, या 10⁻⁻⁵ मीटर। तो हम लोग अब इसका कैसे यूज करते हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तो इसके बारे में आप देखिए, यहां आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ 0, 5, 10, 15 इस तरह से आगे ये इसको खोलेंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइनें खिंची हुई है, ये कहलाती है मेन स्केल इसकी। और आप लोग देखेंगे यहाँ पर भी ये लाइनें हैं 0 से लेके 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से आगे 70, 80, 90, यानी ये सर्कुलर फॉर्म में है। इसलिए इस स्केल को ये देखिए, ध्यान दीजिए, 0, फिर 10, फिर 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 0, 100 लाइनें होती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। और ये वाली जो है यहां देखिए 0, 5, 10, 15, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। क्लियर। तो अब देखिए ध्यान से, ये देखिए 0, 5, 10, 15 इस तरह से हैं। और यहाँ पे देखिए ये सर्कुलर देखिए स्केल, ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 फिर 0। तो ये जो है ये सर्कुलर स्केल है। अब देखिए, अब हमें इसका मेज़र करना है किसी का, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें इस शीट की थिकनेस मेजर करनी है, तो हम करेंगे क्या, इसको इसमें इस तरह से फंसा देंगे। ऐसे देखिए, बहुत टाइट नहीं करना है, टाइट हमको इससे करना है, ये रैचिट होता है, इससे टाइट करना है, ठीक है। ये इस तरह से, बस ये टाइट हो गया इतना, ये फ्री हो गया, घूमने लगा ये। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया इसको। अब फिर वही मेन स्केल की रीडिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो मेन स्केल की देखिए 0 के आगे कुछ नहीं दिख रहा, तो मेन स्केल हो गया है 0.0, ये मेन स्केल हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे अगर थोड़ा सा ध्यान से, तो इस वाली लाइन के सीध में ये वाली लाइन आ रही है यहाँ। अब आपको देखना है कि सर्कुलर की कौन सी लाइन इस मेन स्केल के लाइन के कोइंसाइड हो रही है, सीध में है बिल्कुल। तो यहाँ देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ये 70 आ रहा, कितना आ रहा, 70, ये 70 वाले में सीध में। तो सर्कुलर की वैल्यू हम लिखेंगे 70। अब
70 में हम इसके लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक, लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में हम निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 0.070 और इसके साथ ऐड कर देंगे तो 0.070, इसके साथ ऐड किया तो ये आपका उस शीट की थिकनेस निकल आई, किसमें, सेंटीमीटर में। तो इस तरह से बहुत छोटे से छोटे लेंथ को हम लोग, फिर से समझिए, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर से छोटी चीज़ हम मीटर स्केल से मेज़र नहीं कर सकते, तो उसके जगह में आया वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 सेंटीमीटर से छोटी चीज़ हम इसमें मेज़र नहीं कर सकते, तो आया स्क्रू गेज। अब इस स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है, तो उसमें हम वहाँ तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। और भी डिवाइस है, जैसे एक आपका किसी भी कर्व सरफेस का कर्वेचर निकालने के लिए एक और डिवाइस यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, सॉरी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्फेरोमीटर। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर से हम लोग जनरली कर्वेचर मेजर करते हैं, ठीक है। इसका भी जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। ये देखिए, दिस इज द स्फेरोमीटर। ये इधर 3, ये देखिए, ये है इसका मेन स्केल। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 5, 10, 5, 10। और ये है सर्कुलर स्केल, इसमें भी 0 से 90 तक पार्ट। तो जब भी हम लोग इसको निकालेंगे तो हम इसका एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे, स्फेरोमीटर का भी और वर्नियर का भी और स्क्रू गेज का भी। तो अभी तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, कि हम लोग कैसे डायरेक्ट मेज़र करते हैं किसी भी लेंथ का। तो ये तो था आपका डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए आपके पास 4 इंस्ट्रूमेंट हो गए, एक मीटर स्केल, एक वर्नियर कैलिपर्स, एक स्क्रू गेज और एक स्फेरोमीटर। सभी का लिस्ट काउंट भी है यहाँ पे, कि लिस्ट काउंट का मतलब वह मिनिमम डिस्टेंस जिसको आप मेज़र कर सकते हैं। और फिर एक है स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर से आप कर्वेचर निकालते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।